सन 1961 में अमेरिका के एक लड़के की गुमशुदगी ने न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया। इसकी वजह इस लड़के की अजीबोगरीब कहानी है जो कि लोगों को सोचने पे मजबूर कर देती है। इस लड़के का नाम माइकल रॉकीफेलर था। माइकल कोई आम लड़का नहीं था। इसके पिता निल्सन रॉकीफेलर अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट थे। माइकल की फैमिली अमेरिका की सबसे अमीर फैमिलीज में से एक थी और माइकल को अपनी जिंदगी में पैसों की कोई कमी नहीं थी। माइकल ने दुनिया की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी में से एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में से अपनी पढ़ाई पूरी की। माइकल के पिता चाहते थे कि माइकल कोई बिजनेस करे, पर माइकल को बिजनेस वगैरह करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। माइकल तो जंगलों में रहने वाले आदिवासियों के बारे में जानना चाहता था। माइकल जानना चाहता था कि ये आदिवासी पूरी दुनिया से अलग जंगलों में कैसे रहते हैं। उन दिनों माइकल के पिता ने एक म्यूजियम खोला था और माइकल के पिता चाहते थे कि माइकल ऑस्ट्रेलिया के पास मौजूद एक आइलैंड जिसे डच न्यूगिरी कहा जाता है वहां जाए और वहां पे रहने वाले आदिवासियों के कबीलों में से कुछ ऐसी चीजें इकट्ठी करके लाए जिन्हें म्यूजियम में रखा जाए। इस आइलैंड पे जो लोग रह रहे थे वो पूरी दुनिया से कट कर रह रहे थे। इस आइलैंड पे रहने वाले लोगों को एजमत कहा जाता है। इस आइलैंड पे रहने वाले लोगों को ये लगता था कि इस आइलैंड के बाहर रहने वाले लोग इंसान नहीं बल्कि सफेद आत्माएं हैं, क्योंकि इन्होंने गोरे लोगों को एक दो बार ही देखा था और तब से ही इन्हें ये लगने लगा था कि ये गोरे लोग सफेद आत्माएं हैं। माइकल इन्हीं लोगों के बारे में जानना चाहता था और इन्हीं लोगों के कबीलों में से कुछ ऐसी चीजें इकट्ठी करके लाना चाहता था जो कि माइकल के पिता के म्यूजियम में रखी जाए। माइकल अपनी पूरी टीम के साथ इस आइलैंड पे आता है। इस आइलैंड पे रहने वाले आदिवासियों ने जब इन गोरे लोगों को देखा तो वो लोग हैरान रह गए। माइकल ने इन आदिवासियों के साथ कुछ फोटोज भी ली और यहीं पे माइकल को एक ऐसी बात पता चली जिसे सुनकर माइकल के होश उड़ गए। माइकल को पता चला कि इस आइलैंड पे और भी कई कबीले रहते हैं जो कि एक दूसरे से जंग भी करते हैं। ये लोग जब अपने दुश्मन को मार देते हैं तो ये अपने दुश्मन के सर को उसके शरीर से अलग करके उसे खा जाते हैं। यानी कि ये लोग आदमखोर थे जो कि इंसानी मांस खाते हैं। ये सब जानकर माइकल और उसकी टीम बेहद डर चुकी थी। माइकल ये सब एक डायरी में लिख रहा था। माइकल इन लोगों से मिलकर वापस अपने घर आ जाता है, पर माइकल फिर से इस आइलैंड पे जाना चाहता था और उन लोगों के बारे में जानना चाहता था जो कि इंसानी मांस खाते थे। 1961 में माइकल फिर से इस आइलैंड की ओर निकल पड़ता है। इसके बाद माइकल के साथ जो हुआ उस रहस्य को आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। 19 नवंबर 1961 को माइकल अपने एक साथी के साथ अपनी बोट से इस आइलैंड पे जा रहा था। माइकल इस आइलैंड पे पहुंचने ही वाला था कि उसकी बोट पानी में ही बेकाबू होने लगी। तो फिर माइकल ने अपने साथी को कहा कि आइलैंड जहाँ से पास ही में है तो मैं तैर कर उस आइलैंड तक चला जाता हूँ। ये कहते ही माइकल पानी में कूद गया। इसके बाद माइकल के साथ क्या हुआ किसी को नहीं पता। एक दिन गुजर जाने के बाद जब माइकल का कुछ पता नहीं चला तो माइकल के पिता ने यहाँ पे बहुत से लोगों को माइकल को ढूंढने के लिए भेजा। समुद्री जहाज और हेलीकॉप्टर के जरिए माइकल को ढूंढने का काम शुरू किया गया, पर माइकल का कुछ पता नहीं चला। माइकल के माता पिता भी उसे ढूंढने के लिए यहाँ आ गए, पर उन्हें भी यहाँ से खाली हाथ ही लौटना पड़ा। 9 दिन लगातार माइकल को समुद्र और इस आइलैंड पे ढूंढने का काम चलता रहा, पर माइकल का कुछ पता नहीं चला। अब यहाँ पे कुछ लोगों का मानना था कि माइकल पानी में डूबकर मर गया होगा, पर समुद्र के नीचे भी माइकल को ढूंढने की काफी कोशिश की गई। अगर माइकल डूबकर मर गया होता तो उसकी लाश जरूर मिलती, पर ज्यादातर लोगों का ये कहना था कि माइकल इस आइलैंड पे पहुंच तो गया था पर माइकल अकेला था। तो इस आइलैंड पे रहने वाले आदमखोर लोगों ने माइकल को पकड़ लिया और माइकल को मार कर खा गए। माइकल के लापता होने की खबर पूरे अमेरिका के न्यूज़पेपर में छा गई, क्योंकि उस समय माइकल की फैमिली अमेरिका की सबसे अमीर फैमिलीज में से एक थी और माइकल के पिता अमेरिका के गवर्नर थे और वो आगे चलकर अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट बने। माइकल पूरी दुनिया के लिए एक रहस्य बन गया था। माइकल कहाँ गायब हो गया था किसी को नहीं पता। पर 1961 में इस आइलैंड की एक वीडियो सामने आई जिसने सभी के होश उड़ा दिए। 1961 में एक फोटोग्राफर इस आइलैंड पे रहने वाले लोगों की वीडियो बना रहा था और एक वीडियो में कुछ ऐसा नजर आया जिसे देखकर उनके होश उड़ गए। वीडियो में एक गोरा आदमी दिखाई दिया जो कि माइकल जैसा ही दिखाई दे रहा था और वो देखने में माइकल की उम्र का ही लग रहा था। पर हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस आइलैंड पे रहने वाले लोगों का रंग काला होता है और ये आदमी गोरा
रहा था कहीं ये माइकल ही तो नहीं था जो कि कई सालों से इन्हीं कबीले वाले लोगों के साथ रह रहा था। और ये वीडियो भी एक रहस्य बनकर रह गई और इस वीडियो के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाया। कई सालों के बाद एक आदमी जो कि इस आइलैंड पे जाता रहता था और वो इस आइलैंड पे रहने वाले लोगों को जानने लगा था। उसने माइकल के बारे में पूरी दुनिया को ऐसी बातें बताई जिसे सुनकर लोगों के होश उड़ गए। उसने बताया कि जब माइकल इस आइलैंड पे पहुंचा तो इस आइलैंड पे रहने वाले लोगों ने पहले ही माइकल को मार कर खाने के बारे में सोच लिया था। और जब माइकल इस आइलैंड पे पहुंचा तो कबीले वालों ने माइकल को पकड़ लिया और जंगल में ले जाकर माइकल के सर को उसके शरीर से अलग कर दिया। और वो आदमखोर लोग माइकल के शरीर को खा गए। और उस आदमी ने ये भी बताया कि माइकल के सर को इसी कबीले में कहीं रखा हुआ है।